सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक राधे श्याम नाम का जाना माना रईस रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी के साथ उनका परिवार बहुत सुखी था, मगर उसकी पत्नी सुनैना बहुत कंजूस और लालची थी। फिर भी गणेश जी महाराज की इन पर विशेष कृपा बनी हुई थी। उनके यहाँ धन धान्य के भंडार थे। एक दिन राधे श्याम सुनैना से बोला कि मैं गोदाम तक जाकर आता हूँ, तब तक तुम पूजा की तैयारी कर लो, 2 बजे तक आ जाऊँगा। और सुनो, मोदक शुद्ध देसी घी में ही बनाना। तब वह बोली कि आप जाइए, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। राधे श्याम के जाते ही वह बोली, अच्छा हुआ चले गए, इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, इनका बस चले तो पैसों को पानी की तरह बहा दे। देसी घी के मोदक कौन से गणेश जी महाराज देखने आएंगे कि मैं देसी घी के मोदक बना रही हूँ या किसी और के। ऐसा करती हूँ, मोदक की सामग्री में पानी मिलाकर मोदक बना देती हूँ, ऊपर से शुद्ध देसी घी के हाथ लगा दूंगी। गणेश जी महाराज और पति देव भी खुश हो जाएंगे। इधर गणेश जी महाराज ने सोचा कि ये औरत तो पानी के मोदक बना रही है मेरे लिए। गणेश जी महाराज ने सोचा, ये सब इसके पति की आस्था से मैंने इसको दिया है, वह मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यह स्त्री शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर मुझे खुद अपने हाथों से खिलाएगी। गणेश जी महाराज एक साधु का वेश बदलकर सुनैना के दरवाजे पर पहुँचे और बोले कि भिक्षा दो बेटी। तब सुनैना बोली, जाओ बाबा कहीं और से लो बेटी, दान करने से ज्ञान और धर्म हमेशा बढ़ता है, दान करो। तब वह बोली, मेरे यहाँ कोई सरकारी खजाना नहीं खुला, जाओ यहाँ से। गणेश जी महाराज उसकी कंजूसी को देखकर नाराज होकर चले गए। पूजा शुरू हो चुकी थी। राधे श्याम ने कहा, मोदक कहाँ है सुनैना, जरा मोदक लेकर आओ, गणेश जी महाराज को भोग लगाना है। तब सुनैना बोली कि अभी लाती हूँ, देखो मैंने आधा कंतर देसी घी डाला है। वहीं पूजा अभी खत्म भी नहीं हुई कि राधे श्याम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुनैना घबरा गई, अरे ये क्या हो गया इन्हें, गणेश जी महाराज रक्षा करना। तब बेटा जल्दी से इधर आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर चलो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब वह वैद्य जी के पास पहुँचे। वैद्य जी बोले, सुनैना जाने कौन सा रोग है, इन्हें न तो ये देख पा रहे हैं और न ही ये बोल पा रहे हैं, मुझे बहुत सी औषधियाँ तैयार करने पड़ेगी जिसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। तब सुनैना बोली कि मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, तो अभी आप 20,000 दे दीजिए, मुझे औषधि बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तब सुनैना बोली कि 20,000 तो मेरे पति की 4 महीने की कमाई है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कम में काम चल जाए। तब वैद्य जी बोले कि नहीं, दवाएं बहुत कीमती है, अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो अपने पति को कहीं और ले जाओ। अब उसके पास वैद्य जी को पैसे देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तब उसने बेटे ने वैद्य जी को 20,000 रुपये दिए। इलाज शुरू हुआ, 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी कोई आराम नहीं आया। रात के समय सुनैना ने अपने घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। उसने उठकर देखा कि चोर उसके घर के सामान लेकर खिड़की से भाग रहे थे। वह जोर जोर से चिल्लाई, चोर चोर, बेटा जल्दी आओ, देखो चोरी करके चोर भाग रहा है। लेकिन जब तक उसका बेटा आया तब तक चोर भाग चुके थे।
वह अलमारी के सारे रुपए पैसे और गहने लेकर भाग गए। गणेश जी महाराज, वह हम लूट गए, बर्बाद हो गए। यह हमारी आप कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु। सुनैना की बेटी का राधिका बोली कि सुबह रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, मगर अभी चिल्लाने से पिताजी की सेहत को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके पास चलो। राधेश्याम की आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन न तो वह देख सकता था न ही बोल सकता था। सुबह राधेश्याम के घर में चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी देर बाद राधिका के ससुराल वाले भी वहां आ गए और बोले कि सुना है आपके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। तब वह बोली कि आपने सही सुना है, सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तब राधिका के ससुर बोले कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे का रिश्ता राधिका से तोड़ता हूँ। अरे जब कुछ बचा ही नहीं है तो आप दहेज में क्या दोगे। मैं अपने बेटे की शादी अपने बरोबर वाले लड़के के साथ करूँगा जो अच्छा दान दे देगा। ऐसी ही डिग्री नहीं ली मेरे बेटे ने, मैंने भी पैसा लगाया है। तब सुनैना बोली कि यह क्या हो रहा है। सुनैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक था। वह रोती हुई अपने नसीब को कोसने लगी। 2 महीने बीत गए। सुनैना के घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। विजय अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, आखिर कब तक पानी पीकर जिंदा रहूँगा। 3 दिन से घर में खाना भी नहीं बना। कुछ काम मिल गया तो आ जाऊँगा, वरना मेरा इंतजार मत करना। आज सुनैना खुद को बहुत लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। गणेश जी महाराज भी आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे याद आया कि किस तरह राधेश्याम शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर गणेश जी महाराज को चढ़ाया करते थे। सुनैना गणेश जी महाराज के सामने जाकर रोने लगी और बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरे घर में दूध घी के भंडार भरा हुआ करते थे, मगर आज खाने को कोर भी नसीब नहीं है। बेटी 4 दिन तक बिस्तर पर पड़ी है, बेटा घर छोड़कर चला गया है और यह तो दिन रात तुम्हारी आराधना करते थे। फिर किस कर्म की तुमने सजा दी हमें। गणेश जी महाराज तेज रोशनी के साथ प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे कर्मों की सजा सुनैना। मेरे कर्मों की सजा प्रभु, वो कैसे, क्या भूल गई मुझसे। मैंने तुम्हारे पति की पूजा पाठ से खुश होकर तुम्हें इतनी धन संपत्ति दी थी, लेकिन तुमने ही मनपसंद मोदक में पानी की मिलावट करके घी का नाम दे दिया, इसलिए मैंने नाराज होकर तुमसे सब कुछ वापस ले लिया। इतनी कंजूस स्त्री मेरी भक्त नहीं हो सकती। गणपति पापा, आपने मेरी आंखों पर बंधी हुई लालच की पट्टी खोल दी। अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी और अपने हाथों से शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर आपको भोग लगाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तब गणेश जी महाराज बोले कि ठीक है, मैं अपने प्रिय भक्त को और ज़्यादा कष्ट नहीं दे सकता और तुम्हारी कंजूसी की सज़ा उसे बहुत मिल चुकी। अब उसके कमरे में जाकर देखो, ठीक हो गया है। सुनैना ने गणेश जी महाराज को सत प्रणाम किया और दौड़ी हुई कमरे में गई। अब वह ठीक हो गए। आज सुनैना गणेश जी महाराज की कृपा से मैं ठीक हो गया। अरे विजय बेटा, तुम आ गए। हाँ माँ, मुझे काम मिल गया और काम भी राधिका के ससुर ने दिलवाया है। आज तो वो रास्ते में मिले, उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। अब राधिका की शादी नितिन के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने बताया आपके घर से चोरी हुई, सारा सामान मिल गया और हम आपका सामान लौटाने आए हैं। सुनैना की आंखों में
खुशी के आंसू आ गए। गणेश जी महाराज अब एक दो नहीं बल्कि पूरे सवा मन से देसी घी के मोदक बनाकर आपको भोग लगाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म करूंगी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसकी आंखें खोली वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।